गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। तो चलिए आज के क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किए थे, है ना। कल इसका जो है पहला पार्ट हो चुका है, आज इसका जो है सेकंड पार्ट देखते हैं। तो कल मैं चुंबक के बारे में बताया था कि चुंबक क्या है ना, चुंबक की परिभाषा, ठीक है, चुंबक की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई थी ये, और चुंबक के जो है गुण के बारे में बताया था मैं, ठीक है। उसके बाद एक कुछ जो है परिभाषा जो है आप लोगों को जो है बताया था मैं, ठीक है। तो ये सब जो है क्लियर हो चुका होगा, है ना। अब आगे हम देखते हैं चुंबकीय रक्षक। चुंबकीय रक्षक किसे कहते हैं? चुंबकीय रक्षक, चुंबकीय रक्षक, ठीक है, मैग्नेटिक कीपर। तो चुंबकीय रक्षक मतलब चुंबक की रक्षा करने वाला, है ना, उसी बोलेंगे चुंबक की रक्षक। तो क्या है, अगर कोई भी जो है चुंबक को अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, कोई भी अगर चुंबक है उसको हम स्वतंत्र रूप से छोड़ देते हैं, तो इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को जो है प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। इसलिए जो है इस चुंबक को लगातार जो है काम करना पड़ता है और इस प्रकार से इसकी शक्ति जो है क्षीण हो जाती है, ठीक है। तो चुंबक को जो है स्वतंत्रता पूर्वक हम ऐसी खाली जो है नहीं छोड़ सकते, है ना। अगर बहुत दिनों तक खाली छोड़ दिए रहें तो इसका जो है चुंबकत्व जो है समाप्त हो जाएगा, क्लियर है। तो हमको जो है इस चुंबक का जो है चुंबकत्व लंबे समय तक जो है रखने के लिए क्या करते हैं, एक चुंबकीय रक्षक का जो है प्रयोग करते हैं, ठीक है। चुंबकीय रक्षक के माध्यम से जो है इसको चुंबक को जो है सुरक्षित जो है रखा जाता है, और फिर जो है कभी भी उस चुंबक को हम यूज करें तो उस चुंबक में जो है उतना ही चुंबकत्व जो है होता है, क्लियर है। तो चुंबकीय जो रक्षक होते हैं ये मान लेते हैं चुंबकीय जो पदार्थ ना हो, है ना, मतलब चुंबक जिन पदार्थों को जो है अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है, ठीक है, उसके माध्यम से, जैसे मान लेते हैं प्लास्टिक, मान लो ये एक चुंबक है ना, ये आपका जो है चुंबक है, ये N है और ये S है। तो एक और चुंबक को यहीं पर रखेंगे आपका, है ना, ये इसका जो है S ध्रुव और इसका जो है N ध्रुव, ऐसे जो विपरीत जो है डायरेक्शन में जो है इसको रखते हैं, और इसके बीच में जो है आपका कोई अचुंबकीय पदार्थ को जो है रखते हैं, जैसे मान लेते हैं प्लास्टिक है ये, तो यहाँ पर जो है प्लास्टिक जो है रखती है, क्लियर है। अब इसके बाद जो है इसके इधर ऊपर साइड जो है एक नर्म लोहे का जो है, नर्म लोहे के टुकड़े को इस प्रकार से जो है रख दिया जाता है। ये आपका जो है नर्म लोहे का जो है टुकड़ा है, नर्म लोहे का जो है टुकड़ा, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है चुंबक की जो है रक्षा जो है की जाती है, क्लियर, समझ में आ रहा है। दो चुंबक है ना, ये आपका दंड चुंबक, दोनों के जो ध्रुव हैं वो विपरीत डायरेक्शन में जो रखे हुए हैं, और दोनों के बीच में जो है कोई जो है अचुंबकीय पदार्थ आपका जो है कोई प्लास्टिक रख दिए मान लेते हैं, है ना, यहाँ पर प्लास्टिक या लकड़ी जो भी है इसको यहाँ पर बीच में रख दिया गया है। अब उसके बाद ऊपर में जो है एक नर्म लोहे का जो है टुकड़ा, और इधर नीचे भी नर्म लोहे के जो है टुकड़े को जो है इसके साथ जो है चिपका दिया जाता है, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है इस चुंबक का जो चुंबकत्व है वो लंबे समय तक जो है रहता है, आप कभी भी जो है इसका जो उपयोग कर सकते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है चुंबक के चुंबकत्व की रक्षा के लिए जो है चुंबकीय रक्षक का जो उपयोग किया जाता है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए अब हम देखें तो इसमें होता क्या है, नर्म लोहे का जो टुकड़ा है, नर्म चुंबकीय रक्षक के लिए नर्म लोहे का टुकड़ा ही जो है क्यों उपयोग में किया जाता है। मान लो ऐसा जो है प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना है कि नर्म लोहे का जो टुकड़ा है ये बहुत जल्दी, है ना, चुंबकित हो जाता है, चुंबकित, और उतना ही जल्दी जो है विचुंबकित भी हो जाता है, विचुंबकित भी हो जाता है,
ठीक है। नर्म लोहे का जो टुकड़ा है वो बहुत जल्दी शीघ्र ही जो है चुंबकित और शीघ्र ही जो है विचुंबकित हो जाता है, इसलिए जो है नर्म लोहे के टुकड़े को जो है चुंबकीय रक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। क्लियर है। अगर मान लो 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है नर्म लोहे के टुकड़े का ही उपयोग जो है चुंबकीय रक्षक के रूप में क्यों करते हैं, तो आप जो है लिख सकते हो नर्म लोहे के को चुंबकीय रक्षक के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि इसका ये बहुत अति शीघ्र जो है चुंबकित और विचुंबकित जो है हो जाता है, इसलिए जो है इसको चुंबकीय रक्षक के रूप में उपयोग करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको इसलिए करते हैं क्योंकि ये चुंबक है, तो चुंबक में जो बर रेखाएं हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, फिर साउथ से नॉर्थ, फिर नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ। इस प्रकार से जो है ये बर रेखाएं जो है ऐसे जो है घूमती रहती है। इस प्रकार जो है इसकी जो है चुंबकत्व की जो रक्षा जो है हो जाती है। इस नर्म लोहे को जैसे ही हम बाहर कर देते हैं नर्म लोहे के टुकड़े को, तो ये क्या हो जाता है विचुंबकित हो जाता है ना। यहाँ पे रखे मतलब ये चुंबकित हो गया, ठीक है। और जैसे बाहर कर दिए क्या हो गया विचुंबकित हो गया, है ना। तो विचुंबकित हो गया। अगर इस नर्म लोहे की जगह में कोई लोहे के टुकड़े को रख दिए तो उसमें क्या होगा, आपका कोई हार्ड लोहे के टुकड़े को रख दिए तो उसमें क्या होगा, फिर ये वो जो टुकड़ा होगा वो यहाँ से जो चुंबकत्व जो है ग्रहण कर लेगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, इस चुंबक के जो है चुंबकत्व की हानि हो जाएगी, ठीक है। तो नर्म लोहे के टुकड़े में एक खासियत होती है कि ये बहुत अतिशीघ्र जो है चुंबकित और जो है विचुंबकित हो जाता है। तो जब इसको जो है यहाँ पे रखते हैं तो ये चुंबकित अवस्था में रहता है, और जब हटा देते हैं तो ये विचुंबकित अवस्था में आ जाता है। क्लियर है। तो चलिए ये हो गया आपका चुंबकीय रक्षक के बारे में। अब इसके बाद जो है देखते हैं आपका बल रेखाएं। बल रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय बल रेखा। चुंबकीय बल रेखाएं इसको जो है देखें। तो चुंबकीय जो बल रेखाएं होती है, जैसे कि मान लीजिए चुंबक है, ये नॉर्थ और ये जो है साउथ। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है आपका नॉर्थ से जो है निकलती है और साउथ की ओर जाती है, ठीक है। ये इस प्रकार से जो है ये, ठीक है। तो चुंबकीय बल रेखा जो है, अगर आप यहाँ पर चुंबकीय सुई को रखो तो चुंबकीय जो सुई का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो आपका जो है इस प्रकार से एरो का निशान लगाएगा। फिर यहाँ पर चुंबकीय सुई को रखो, फिर इधर, फिर इस प्रकार से ये पूरा जो एक वक्र जो है बना देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं जो है इस प्रकार से जो है नॉर्थ से जो है साउथ डायरेक्शन में जो है जाती है। क्लियर है। अब ये तो जो है चुंबकीय जो है बल रेखाएं जो है चुंबक के बाहर किधर से, उत्तर से जो है उत्तरी ध्रुव से जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर, और चुंबक के अंदर जो है दक्षिणी ध्रुव से जो है उत्तर ध्रुव की ओर जो है चलती है, ठीक है। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक बंद वक्र बना लेती है। क्लियर है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण में क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं जो है बंद वक्र बनाती है, बंद वक्र बनाती है। क्लियर है। यहां से उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में, फिर दक्षिणी ध्रुव से जो है उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। जबकि हम लोग विद्युत बल रेखा में हम देखे थे कि विद्युत बल रेखाएं जो है बंद वक्र नहीं बनाती है, वो खुला वक्र बनाती है। क्यों खुला वक्र बनाती है, क्योंकि वहां पर जो है धन आवेश से निकलकर जो है ऋण आवेश में जाती है, उसके बाद ऋण आवेश से वापस जो है धन आवेश में नहीं जाती है। समझ में आ रही है। तो विद्युत बल रेखाएं जो है खुला वक्र बनाती है, जबकि चुंबकीय बल रेखाएं जो है बंद वक्र बनाती है। क्लियर है। दूसरा देखते हैं चुंबकीय जो है बल रेखा। तो चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। मान लेते हैं ये है, ये पॉइंट है, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा जो खींची गई है, तो ये आपको जो क्षेत्र तीव्रता की दिशा को बता रही है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये इस प्रकार से ये, तो बल रेखाओं के जो है बल रेखाओं की किसी भी बिंदु पर खींची गई, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई जो है
स्पर्श रेखा जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बताती है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट यह है कि चुंबकीय बल रेखा है ना कभी भी जो है एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय बल रेखा जो है एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है। अगर प्रश्न जो पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना। 2 नंबर का जो पूछा जाता है कि चुंबकीय बल रेखा जो है एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, है ना। तो चुंबकीय बल रेखा जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मान लेते हैं ये बल रेखा एक और ये दूसरा जो है बल रेखा है ना। अगर ये दोनों एक दूसरे को जो है काट दे तो इस कटान बिंदु पर क्या होगा, इस कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा जो है खींची जा सकती है। इस बल रेखा के लिए क्या होगा, ये इस प्रकार से स्पर्श रेखा होगा और इसके लिए क्या होगा, इसके लिए इस प्रकार से जो स्पर्श रेखा जो है खींची जाएगी। और 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है, मतलब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशा जो है होगी, एक तो ये और एक जो है ये। ठीक है, 2 दिशा होगी जो कि संभव नहीं है ना। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी एक बिंदु पर जो है एक ही जो है दिशा होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की एक ही दिशा जो है संभव है। और यहाँ पर क्या है, कटान बिंदु पर यहाँ पे 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है। तो 2 स्पर्श रेखा खींची जा रही है मतलब 2 जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। क्लियर है। तो अगर पूछा जाए कि 2 स्पर्श रेखा जो है, 2 चुंबकीय बल रेखाएं जो एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि 2 चुंबकीय बल रेखाएं जो एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि अगर काटे तो उस कटान बिंदु पर जो है 2 स्पर्श रेखा जो है खींची जा सकती है। कटान बिंदु या प्रतिच्छेदी बिंदु पर 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जिसका अर्थ यह होगा कि वहां पर जो है उस बिंदु पर 2 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशाएं जो है होगी, जो कि संभव नहीं है। क्लियर है। ये आप जो है यहाँ पर लिख सकते हो। इसके बाद देखें चौथा पॉइंट। तो चुंबकीय जो है बल रेखा की जो तीव्रता होती है वो जो है जहां पर बल रेखाएं की सघनता अधिक होती है वहां पर तीव्रता जो है अधिक होती है। जैसे कि यहाँ पर जो है तीव्रता जो है, यहाँ पर जो है बल रेखाएं जो अधिक सघन होती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है तीव्रता जो है अधिक होगी, मतलब ध्रुवों के पास जो तीव्रता जो है अधिक होगी। ठीक। तो चुंबकीय जो है क्षेत्र की तीव्रता है ना, अगर बल रेखाएं सघन है तो अधिक और विरल है तो कम या न्यून होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो बल रेखाओं की सघनता जहां पे अधिक होगी वहां पर जो है तीव्रता अधिक होगी, और जहां पर जो है बल रेखाओं की सघनता कम होगी वहां पर तीव्रता का मान क्या होगा, कम होगा। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया आपका जो है चौथा जो है पॉइंट। इसके बाद जो है चुंबकीय बल रेखाएं जो है लंबाई के लंबवत जो है, ठीक है, लंबाई के जो है लंबवत प्रतिकर्षित करती है। ठीक है। अगर यहाँ पर भी एक चुंबकीय बल रेखा, यहाँ पर भी एक चुंबक रख दिया जाए जिसकी भी बल रेखा ऐसी होगी, ये एक दूसरे को जो है तो ये है आपका तीसरा और 1 2 3 4 ये है 5वां है। चुंबकीय बल रेखाएं जो है डोरी के समान जो है सिकुड़ने का जो है प्रयास करती हैं। ठीक है, डोरी के समान जो है सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और एक है चुंबकीय जो है बल रेखाएं जो है एक दूसरे के लंबवत प्रतिकर्षित जो है करती है, मतलब एक दूसरे को जो है लंबवत जो है प्रतिकर्षित करती है। ठीक है, ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर अगर हम देखें, मान लो यहाँ पर जो है एक मान लेते हैं बल रेखा है, ये चुंबक है, और यहाँ पर भी एक जो है चुंबक है। तो ये इधर से ऐसे जो है इसकी जो है बल रेखा होगी ये इस प्रकार से। ठीक है। अब अगर मैं इधर जो है एस रख दूँ, इधर एन रख दूँ, तो ये आपका जो है इधर से
ऐसा होगा, ये इधर होगा। अब ये एन वाला भाग है वो इधर आएगा, ठीक है, इधर भी जो है ऐसे आएगा, और ये जो है इधर से जो है ऐसे जो है जाएगा। मतलब ये जो है आपका सिकुड़ने का जो है प्रयास कर रही है, ठीक है। ये जो बर रेखा जो है सिकुड़ने का जो है प्रयास कर रही है। क्लियर है ये। अब अगर दूसरा जो है देखें, ये आपका एन और एस है, और ये भी आपका एन और एस है। दोनों चुंबक के जो है समान ध्रुव एक साइड है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये ऐसा होगा, ठीक, और ये भी जो है आपका इस प्रकार से होगा ये। अब यहाँ पे जो है बर रेखा जो है ये इधर ऐसे नहीं जाएगी, है ना, बल्कि ये जो है प्रतिकर्षित होगी, मतलब ये इधर और ये जो है इधर लगेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है प्रतिकर्षित जो है होगी, ठीक। तो चुंबकीय बर रेखाएं जो है डोरी के समान जो सिकुड़ने का जो है प्रयास करती है, और जो है दूसरा जो है गुण है आपका चुंबकीय जो है बल रेखाएं जो है एक दूसरे के लंबवत जो है प्रतिकर्षित जो है करती है, ठीक है। डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयास करती है, इसलिए इसमें जो है आकर्षण गुण होता है, और एक दूसरे को लंबवत प्रतिकर्षित करती है, इसलिए जो इसमें प्रतिकर्षण का गुण जो है पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब जो है आगे देखते हैं, यहां तक क्लियर है ना। तो अभी जो बताया उसके हिसाब से अंतर तो समझ में आ गई होगा आप लोगों को। चुंबकीय बल रेखा और आपका जो है विद्युत जो है बल, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाएं में अंतर अगर देखें तो पहला तो यह है, चुंबकीय बल रेखा जो है उत्तरी ध्रुव से जो है, उत्तरी ध्रुव से जो है मतलब चुंबकीय बल रेखा जो है चुंबक के बाहर, है ना, चुंबक के बाहर जो है, चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से जो है दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती है, ठीक है। और चुंबक के अंदर जो है दक्षिणी ध्रुव से जो है उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है, ठीक है। इस प्रकार एक बंद वक्र बना लेती है, इस प्रकार एक बंद वक्र बनाती है। क्लियर है। जबकि विद्युत बल रेखा जो है आपका धन आवेश से चलकर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है, धन आवेश से जो है ऋण आवेश की ओर चलती है, और इस प्रकार ये खुला वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है, ठीक है। दूसरा, इसमें चुंबकीय बल रेखा जो है ये चालक के अंदर जो है ना, चुंबकीय बल रेखा जो है चालक या चुंबक के जो है ना, अंदर जो है दक्षिण से जो है उत्तर की ओर चलती है। जबकि विद्युत बल रेखा जो है, विद्युत बल रेखा चालक के अंदर जो है, चालक के अंदर से नहीं जाती, अंदर से नहीं जाती, ठीक है। ये ठीक है। इसमें जो है और क्या है, ठीक है, इतना जो है काफी है। बस इसमें यही अंतर है ना, कि ये एक बंद वक्र बनाती है और ये आपका जो है खुला वक्र जो है बनाती है, ठीक, याद रखिएगा। इसमें जो है चुंबकीय बल रेखा में जो है आपका अकेले जो है, अकेले एक मतलब कि अकेले जो है ध्रुव का, अकेले मतलब एकांक ध्रुव का जो है अस्तित्व नहीं होता है। इसमें चुंबकीय बल रेखा है, चुंबक में जो है अकेले जो है ध्रुव का जो है अस्तित्व नहीं होता है, अकेले ध्रुव का जो है अस्तित्व नहीं होता। जैसे एन ध्रुव को अलग कर दिए या एस ध्रुव को अलग कर दिया, ऐसा नहीं है। जबकि
विद्युत में जो है आपको जो है प्लस क्यू आवेश आपको अलग मिल जाएगा, माइनस जो है क्यू आवेश जो है आपको अलग मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है एकांश जो है ध्रुव या अकेले जो है ध्रुव का जो है अस्तित्व होता है विद्युत में, लेकिन चुंबक में जो है नहीं होता है। क्लियर है? तो चलिए, तो ये हो गया यहाँ तक। अब जो है आगे देखते हैं इसके। और क्या बच गया इसमें? ठीक है, कूलाम का नियम देखते हैं। कूलाम का नियम, ठीक है। तो कूलाम का नियम जो है क्या कहता है? तो कूलाम का नियम क्या है? मतलब दो जो है चुंबक में जो है आकर्षण और जो है प्रतिकर्षण, ठीक है। मतलब सजातीय जो है ध्रुवों में जो है प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों में जो है आकर्षण। तो इसमें कितना जो है आकर्षण और कितना प्रतिकर्षण हो रहा है, इसकी माप करने के लिए कूलाम ने जो है एक नियम जो है प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है, इन्होंने जो है 1785 में जो है चार्ल्स कूलाम ने जो है नियम प्रतिपादित किया था, जिसको जो है कूलाम का नियम कहते हैं। और कूलाम का नियम क्या चीज है कि कूलाम का नियम क्या है? मतलब कि जो है दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल ध्रुवों के जो है ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो है होता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर जो है ये जो है दो ध्रुव है, ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका ध्रुव प्राबल्य जो है मान लेते हैं M1 है और इसका ध्रुव प्राबल्य जो है M2 है। ठीक है, M1 और जो है M2 जो है ध्रुव प्राबल्य के जो है दो आपके जो ध्रुव हैं, या इसको ऐसा भी कर सकते हो Q M1 और Q जो है M2 भी कर सकते हो, या खाली M1 M2 लिखोगे तो भी जो है चलेगा, है ना। जैसा आप जो है लिखना चाहो वैसा जो है लिख सकते हो। पहले जो है पहले की बुक में आपका M1 M2 दिया रहता था, अभी NCERT बुक में ये Q के साथ जो M1 M2 जो है दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कूलाम का जो है नियम जो है लगाएं, तो कूलाम के नियम क्या है? दो जो है ध्रुवों के मध्य, ये दो ध्रुव है, इन दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल मतलब F, लगने वाला जो बल है वो दोनों ध्रुवों के जो है ध्रुव प्राबल्य मतलब M1 Q M1 और M2, मतलब Q M1 और Q जो है M2, दोनों ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल मतलब इसको गुणा कर दिए, है ना, ये गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है। और इनके बीच की दूरी, मान लें इनके बीच की दूरी जो है R है, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग मतलब क्या हो गया आपका R², वर्ग के जो है व्युत्क्रमानुपाती जो है होता है। तो ये आपका जो है कूलाम का जो है नियम। क्लियर है कूलाम का नियम? तो चलिए इसको हम देखते हैं। कूलाम के जो है व्युत्क्रम वर्ग का नियम बोलते हैं इसको, व्युत्क्रम वर्ग का नियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके बीच की दूरी जो R है, इसका जो वर्ग क्या है? व्युत्क्रम है, इसलिए इसको जो है व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो पहला जो है कूलाम के जो है नियम को हम लिखेंगे, कूलाम का जो है नियम। तो कूलाम के नियम में वही लिखना है आपका कि दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो है बल उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अच्छा इसका चाहो तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हो, है ना, कि 1785 में चार्ल्स कूलाम ने जो है दो ध्रुवों के मध्य जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के परिमाण को ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। हाँ, तो मैं बता रहा था कूलाम का जो है नियम, कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं इसको।
तो स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो 1785 में चार्ल्स कूलॉम ने जो है दो ध्रुवों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल की माप के लिए जो है नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलॉम का नियम कहते हैं। उसके बाद जो है कूलॉम का नियम लिख लेना। कूलॉम का नियम, दो ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल जो है उन ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो है होता है। ठीक है, ये कूलॉम का नियम को आप जो है लिखना है। अब उसके बाद लिखने के बाद आपको जो है पहला जो है स्टेप आपको लेना है। पहला F अनुक्रमानुपाती होता है QM1 डॉट क्या हो जाएगा QM2। ठीक है, QM1 डॉट QM2, ये हो गया पहला समीकरण। इसी प्रकार से जो है दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये कूलॉम के जो नियम है उसकी परिभाषा में जैसे स्टार्टिंग में ही आप बोलते हो कि दो ध्रुवों के ध्रुव प्राबल्य के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये अनुक्रमानुपाती हो गया पहला समीकरण, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये हो गया दूसरा समीकरण। क्लियर है? अब समीकरण 1 और 2 दोनों को जो है मिलाकर लिखने पर तो समीकरण जो है 1 व 2 से देखो क्या होगा, ये एक अनुक्रमानुपाती हो जाएगा आपका QM1 डॉट QM2 बटे क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटा देंगे तो F बराबर हो जाएगा ये। अब इसको हटाए हैं मतलब बराबर का चिन्ह आ गया, तो अब एक नितांक लेंगे, तो नितांक ले लिए K हो जाएगा QM1 डॉट जो हो जाएगा QM2 बटे क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर। ठीक है, तो Q जो K जो है एक अनुपातिक जो है नियतांक है, अनुपातिक जो है नियतांक। ठीक, तो यहां पर हम देखें y या निर्वात में जो है y या निर्वात में F बराबर जो है K का जो मान है आपका K का मान μ0 बटे जो है 4 पाई, तो इसके मान को यहाँ पे रख देंगे। मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 है तो रख देंगे समीकरण 3 में, तो हो जाएगा μ0 बटे जो है 4 पाई डॉट QM1 डॉट QM2 बटे क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब हम देखें तो अब यहाँ तक जो है आपको जो है निकालना है ना, ये आपका आ गया। हाँ, इसमें एक स्टेप और कर सकते हो आप कि यहाँ पे जो है μ0 बटे जो है 4 पाई का जो मान होता है वो 10 की घात जो है ऋण 7 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, नीचे नहीं दिखाई देगा क्या? नीचे नहीं दिखाई देगा क्या? ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये वाला भाग दे रहा है ना? हाँ ठीक है, तो F बराबर 10 की घात ऋण 7 QM1 डॉट QM2 बटे जो है R स्क्वायर, इसको जो है यहाँ तक आप जो है लाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको जो है बनाना है। अब इसके बाद इसमें जो है एक नंबर का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि एकांक जो है ध्रुव को जो है परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो हम जो है देखते हैं एकांक ध्रुव के लिए। यहां पे हम मान लेते हैं QM1 बराबर QM2 बराबर जो है QM। क्लियर है? और R बराबर मान ले 1 है ना, 1 मीटर, R बराबर हो जाएगा 1 मीटर, और F बराबर मान लेते हैं 10 की घात जो है ऋण जो है 7। ठीक है, न्यूटन। ये अब इनका जो मान है, तीनों का मान जो है यहाँ पर जो है रख देते हैं। मान लो समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं, तो 4 में रखेंगे तो F का मान क्या है 10 की घात ऋण 7 बराबर यहाँ पे है 10 की घात ऋण 7 डॉट QM1 और QM2 के जगह में क्या है QM लिखा हूँ, तो ये हो जाएगा QM डॉट क्या हो जाएगा QM बटे क्या हो जाएगा R की जगह में हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा आपका
यहाँ पर 1 और यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर जो है m, या q बराबर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस जो है 1। ठीक है, ये मतलब कि क्या हो गया, एकांक ध्रुव जो है ना, एकांक ध्रुव जो है वह ध्रुव है जो 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सजाती जो है ध्रुवों को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से जो है प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो उसको हम जो है एकांक जो है ध्रुव कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया यहां तक? है ना। तो यहां पर एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, वायु या निर्वात। तो इसमें बोल सकते हो कि एकांक ध्रुव जो है वह ध्रुव है जो वायु या निर्वात में जो है 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सजातीय ध्रुवों को जो है, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को 10⁻⁷ न्यूटन के बल से जो है प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मतलब कि यहाँ पर जो ध्रुव है, मान ले सजातीय ध्रुव है, मान लो n है तो ये भी जो है n ध्रुव है, या फिर यहाँ पर s है तो ये भी क्या है आपका जो है s ध्रुव है। तो सजातीय जो है ध्रुव, सजातीय ध्रुव एक दूसरे को, बीच की दूरी क्या है 1 मीटर है, एक दूसरे को जो है मतलब दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर अगर स्थित है और माध्यम क्या है वायु या निर्वात में अगर स्थित है, तो वो एक दूसरे को जो है 10⁻⁷ न्यूटन के बल से जो है प्रतिकर्षित करेंगे। क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया कि ना? हाँ, चलिए ठीक है। अब अगला जो है देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। चुंबकीय जो है क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है, मान लेते हैं ये एक चुंबक है और इस चुंबक के चारों ओर का ये क्षेत्र, मान लो इस चुंबक है और इस चुंबक का चारों ओर का जो है क्षेत्र है, जहां तक जो है इस चुंबक का जो है प्रभाव है। ठीक है, जहां तक इस चुंबक का जो है प्रभाव पड़ता है उस क्षेत्र को, इन क्षेत्र को ही क्या बोलेंगे हम, चुंबकीय जो है क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब इसको जो है ज्ञात कैसे करेंगे, मान लेते हैं अगर यहाँ पे चुंबक रख दिए हैं और आपके पास अगर चुंबकीय सुई है ना, चुंबकीय सुई है तो आप चुंबकीय सुई को देख लो कि वो उसका सुई का जो विक्षेप जो है ना, कहाँ तक जो है हो रहा है। ठीक है, अगर ये n ध्रुव है तो उसका जो विक्षेप जो है इस तरीके से इस डायरेक्शन में जो है दिखाई देगा। तो आप जो है देख लो, मान लो यहाँ पर आने के बाद जो है हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब कि क्या है, चुंबकीय इस चुंबक का जो क्षेत्र जो है यहाँ तक है, फिर ये जो है पूरा जो है एक राउंड जो है यहाँ तक जो है आप चुंबकीय सुई को जो है घुमा के देख सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम बता सकते हैं कि चुंबक का जो क्षेत्र जो है वो कहाँ तक है। मतलब कि ये चुंबक जो है अगर यहाँ पे किसी चीज को रखें तो ये इसको आकर्षित या प्रतिकर्षित जो है करेगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की जो क्षमता जो है जिस एरिया तक है, जहां तक उसका है, वो क्षेत्र ही क्या कहलाएगा, चुंबकीय जो है क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखिए, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर हम देखें तो तीव्रता किसको कहते हैं, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग देखे थे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम क्या किए थे भाई, मान लेते प्लस क्यू आवेश है तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया था, ये आपका जो है विद्युत जो है क्षेत्र था। अब इस क्षेत्र में हम एक एकांक आवेश की कल्पना किए थे, यहाँ पर है ना, एकांक आवेश की कल्पना किए थे, और ये एकांक आवेश जो है जितने बल का अनुभव कर रहा है उसी बल को हम क्या बोले थे, चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एकांक आवेश का अस्तित्व है ना विद्युत में, लेकिन चुंबक में जो है एकांक आवेश का जो है अस्तित्व नहीं है। ठीक है, एकांक आवेश का अस्तित्व यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो है एक कल्पना जो है किया गया है कि मान लेते हैं कि एकांक आवेश अगर हो तो, है ना,
तो अस्तित्व तो इसका नहीं है, लेकिन उसको कल्पना किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई आपका जो है एकांक जो है आवेश मान लेते हैं, जैसे कि मान लो एस है, तो यहाँ पर मैं ले देता हूँ एस बराबर 1। एस बराबर 1 का मतलब है कि एकांक आवेश है। ठीक है, एकांक जो है आवेश है यहाँ पर, एकांक आवेश, एकांक ध्रुव है। ठीक है, एकांक जो है ध्रुव है। तो इस चुंबक के जो है क्षेत्र में स्थित जो है एकांक ध्रुव जो है जितने बल का अनुभव करता है उसे जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये एस ध्रुव है, मान लेते हैं, मान लो ये एन ध्रुव है, एन बराबर 1, अगर एन है तो इसके साथ जो है आकर्षित होगा ये। ठीक है, और ये इस ध्रुव के साथ क्या होगा, ये प्रतिकर्षित होगा। एन और एन ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन एस ध्रुव क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। ठीक है, तो ये जो एकांक ध्रुव जो है जितने बल का अनुभव करेगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। क्लियर है, चुंबकीय क्षेत्र की जो है तीव्रता कहेंगे। अभी हम लोग निकाले थे कूलाम का जो नियम निकाले थे, F बराबर क्या निकाले थे भाई, F बराबर μ0 बटे जो है 4 पाई डॉट Q m1 डॉट Q m2 बटे जो है क्या निकाले थे हम, R स्क्वायर निकाले थे। ठीक है, हाँ ये इतना जो है निकाले थे। अब ये जो है अगर इससे जो है R दूरी पर स्थित है तो इतना हो जाएगा। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, ये जो है एकांक है, एकांक ध्रुव है बोला जा रहा है। मतलब कि क्या करेंगे हम, इसमें जो है मान लेते हैं Q m2 बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, Q m2 बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इसमें से हम इसमें मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा μ0 बटे जो है 4 पाई डॉट Q m1 है ना, बटे जो है R स्क्वायर। अब इसको m1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो QM बटे जो है R स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो है क्या हो गया, एकांक हो गया, एकांक हो गया तो एक लिख दिए। ठीक है, अब तो इसको क्या बोला जा रहा है, मतलब इतने बल का अनुभव कर रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर अब एक की जगह में क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये भी बल है, ये भी क्या है, बली है। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा नाम दे दिए हैं, है ना, क्योंकि स्पेशल कंडीशन है। कैसे स्पेशल कंडीशन है, क्योंकि इसमें एकांक जो है ध्रुव की बात कर दिए हम, इसलिए जो है यहाँ पर जो लगने वाला जो बल है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलती है। बाकी दोनों ही क्या है, बल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बस इसमें अंतर देख लीजिए भाई, कूलाम के जो विक्रम वर्ग का जो नियम है उसमें जो बल लगेगा F बराबर, इसमें Q m1 डॉट Q m2 रहेगा, लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो उसमें केवल QM रहेगा बटे जो है R स्क्वायर। क्लियर है, यहां तक समझ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया जी? हेलो, टाइम अप हो गया।